सामीन आदाब। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। महमूद शरीफ सवाल की खबर सुनो। पहला कुछ खास खबरों की सुर्खी। कासरियां का बैन अवी त्याड़ा का सिलसिला में मुल्क भर में तकरीब मुनक़द। कासरियां में समाजी और माली स्कीमों की बदौलत बाख्तियार बनाया जा सके। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू। लखनऊ गोल में सेना ने जम्मू कश्मीर में रिश्वतखोरी ते बदअनवानी तो पाक बनाने को दोहरायो अज़म। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच में आज भारत को मुकाबला न्यूजीलैंड नाल। पेश है खबरों की तफसील। आज कासरियां को बैन अवी त्याड़ों मनाया जा रही है। इस साल वो मौजूद है तमाम कासरियां और लड़कियों वास्ते हकूक इंसाफ ते इकदाम। नई दिल्ली में कौमी सतह की एक तकरीब में खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने क्यों जे जद कासरियां ने मौका मैसर कराया जे ते साजगार हालात हों ता वे हर शुबा में उमदा कारकर्दगी को मुजाहरा कर सकें। द्रौपदी मुर्मू ने इस गल ने उजागर किया जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पीएम मुद्रा योजना ते मिशन शक्ति जैसी स्कीमों की बदौलत कासरियां ने बाख्तियार बनाया जा सके। स्किल इंडिया मिशन महिलाओं को गैर परंपरागत क्षेत्रों में भी कुशल बना रही है। महिलाएं जॉब क्रिएटर की भूमिका में भी आगे बढ़ रही है। स्टार्टअप्स इंडिया के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले आधे से अधिक स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर वर्तमान में 2 लाख से अधिक महिला स्वामित्व वाले MSMEs सक्रिय है। सदर जमहूरिया ने कहा जो मुल्क की लड़की खेडों का शुबा में भी गैर मामूली कारकर्दगी को मुजाहरा कर रही हैं। कासरियां का आलमी दिन का मौका पर मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों को एहतमाम किया गया। इसके अलावा कासरियों ते बच्चों की बहबूद वजारत की तरफों कर्तव्य पथ व शक्ति वाक का नाल कासरियों की क्यादत में एक वाक को भी एहतमाम किया गया, जिसमें कासरियों ते बच्चों की बहबूद की वजीर अन्नपूर्णा देवी, वजीर मुमलकत सावित्री ठाकुर ते दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता समेत बहुत सारी कासरियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अन्नपूर्णा देवी ने अपना ख्याल इज़हार करते हुए क्यों हम सब एक साथ चलकर यही संदेश देना चाहते हैं कि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है और इसी तरह कदम से कदम मिलाकर हम चलेंगे। देश को जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य विकसित भारत 2047 का है, तो उस विकसित भारत के लक्ष्य को संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में हम सभी आगे बढ़कर काम करेंगे। आज का त्याड़ा की अहमियत बारे जम्मू यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी शोबा की सरबराह प्रोफेसर विश्व रक्षा ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता हुआ क्यों हर साल की तरह इस साल भी ये बहुत अच्छे कैंपेन्स के साथ और बहुत सारी रैलीज और प्रोग्राम्स के साथ मनाया जा रहा है। और इस बार की थीम है गिव टू गेन। और गिव टू गेन का मतलब औरतों को वो सारी टैंजिबल और अनटैंजिबल चीजें जिनकी जरूरत है वो दी जाएं। ऑल रिसोर्सेज, ऑल एक्सेस, मतलब रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑनर के साथ साथ उनको स्पेस, उनको वो रिसोर्सेज, राइट्स, जस्टिस वो सब दिया जाए, नॉलेज दी जाए, अपॉर्चुनिटीज दी जाए, काम करने का मौका दिया जाए। यूनिवर्सिटी में द लॉ स्कूल की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका नारंग ने इस बारे अपना ख्याल इज़हार करता हुआ क्यों नारी एक अद्भुत शक्ति है। ये अलग अलग रोल्स निभाती है, एक माँ का, एक बहन का, पत्नी का, लीडर का, टीचर का और जाने कितने रोल्स निभाती है। ये दिन मनाने का मकसद ही है कि हम सब सेलिब्रेट करें वुमेन की अचीवमेंट्स का। मकसद है एजुकेट और अवेयर करने के लिए वुमेन्स की इक्वालिटी, फोकस रखें वुमेन के फंडामेंटल राइट्स पर, ह्यूमन राइट्स पर, जो इंश्योर करे इक्वालिटी इंक्लूडिंग फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस, इक्वल एजुकेशन, फेयर प्ले, प्रॉपर्टी राइट्स, political participation like voting, and society to be free from evil practices which require empowerment for true societal advancement. So they should also be the fundraise for their charities. आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल ऑस्ट्रेलिया तो गल करते हैं कटिस यूनिवर्सिटी की मदरसा डॉक्टर रेखा कौल ने आज का दिन बारे दस्यो। हर साल ये मनाया जाने वाला दिन ख्वातीन की तालीम, साइंस, कारोबार, सियासत
जैसे शोबों में उनकी तरक्की को मनाया जाता है। बहुत रिसेंटली जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना रिपोर्ट निकाला, उसके हिसाब से जिस हिसाब से दुनिया जा रही है, हमको और 95 साल लगेंगे दोनों मेल्स और फीमेल्स में इक्विटी लाने के लिए। हमको काफी काम आगे करना है। बाकी रहा सवाल जम्मू एंड कश्मीर का, हमारी औरतें काफी अच्छा काम कर रही हैं और मैं उन सबको मुबारक देती हूं जो आगे गई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ते वज़ीर आला अब्दुल्ला ने भी इस दिन की मुनासबत नाल कालसियां ने मुबारकबाद दी है। अपना एक सोशल मीडिया पैगाम में वज़ीर आला ने कहा है जे कालसरी कुंबा समाज ते कम्युनिटी की खुशहाल तामीर में कलीदी रोल अदा करें। उन्होंने कालसियां की बहबूदी में यकीनी बनाने का अपनी सरकार का अज़म को याद किया। कालसियां का विकार ते तहफ़्फ़ुज़ में यकीनी बनाने का अज़म न दोहराता हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी कालसियां का बैन-अक़वामी दिन पर तमाम कालसियों ने मुबारकबाद दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है जम्मू कश्मीर में तरक्की को अमल तेजी नाल अगे बढ़ रही है। जम्मू का सिदरा इलाका में एंटी करप्शन ब्यूरो की हेडक्वार्टर इमारत है। पुलवामा जिला का आंतीपुरा इलाका में ब्यूरो का APKS ब्रांच को इफ्ताह करने के बाद LG ने कहा जो मुख्तलिफ शोबों का कामकाज में मुकम्मल शफाफियत आनी गई है। उन्होंने कहा जो जम्मू कश्मीर में रिश्वतखोरी तो पाक बनाया जाएगा। उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो पर जोर दिया जे वह इस गल ने यकीनी बनाया जे हर फैसलों तफ्तीश ते इस्तगासों अदालतों की जांच पड़ताल में मजबूती नाल कायम रहे ते नाइंसाफी न बांधा कढ़न बदअनवानी को मुकम्मल खात्मो ते अवामी एतमाद कायम रखने वास्ते मुल्क का आइन की तरफों दिता गया इख्तियारात को इस्तेमाल करें। मेरी अपेक्षा होगी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के साथी इस बात को सदैव याद रखें कि इसका दुष्प्रभाव केवल आर्थिक क्षति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कई पीढ़ियों के जीवन को भी ये प्रभावित करता है। और इसलिए मैं एंटी करप्शन ब्यूरो के सभी अधिकारियों से आह्वान करूंगा कि आपको देश के संविधान के द्वारा दी गई ताकत का इस्तेमाल करके अन्याय को उजागर करना, भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाना और साथ साथ जनता में विश्वास जागृत करना, ये 3 जिम्मेदारी आपकी गुरुतर है। और मेरा निवेदन होगा कि प्रतिदिन आपको अपने कार्य का स्वयं ऑडिट करना चाहिए, क्योंकि जरा सी चूक या देरी वर्षों की विश्वसनीयता को कभी कभी समाप्त कर देती है। मैं जरूर कहना चाहता हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो के यह दोनों भवन ये आरंभ है, ये गंतव्य नहीं है। इन दीवारों के भीतर लिए गए निर्णय, इन कार्यालयों के भीतर संचालित की गई इन्वेस्टिगेशन और नैतिकता ही लाखों के भविष्य और जम्मू कश्मीर के समाज की तरक्की को सुनिश्चित करेगी। आज रमज़ान मुबारक की 18 तारीख है। फजीलता और बरकता नाल भरिया इस मुबारक महीने में मुसलमान तकवा परहेजगारी ते पाकीज़गी हासिल करन के नाल नाल कुर्बे अलाई हासिल करन की खातर इबादत ते नेक अमाल में मशगूल रहे। रोज़ा के दौरान सरगी जागनों ते सरगी वेले कुछ खानों पीनों की कुर्बे अलाई का हसूल को एक जरियो है। इस वाला आलम दीन मुफ्ती मंजूर उल हसन वानी ने फरमायो। अल्लाह ताला ने हमें माह रमजान की सआदतों से सरफराज फरमाया है। इस्लाम में सहरी की बाज़ाब्ता फजीलत बयान हुई है, जिस बारे में कुरान पाक में भी इरशादात हुए हैं। सहरी खाने वालों पर अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत नाजिल हुआ करती है। और आज इस मुबारका में एक खास बात आई है। पैगम्बर साहब अलैहिस्सलाम फरमाते थे, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसह्हिरीन, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला और मलाइका सहरी खाने वालों पर रहमत की दुआएं करते हैं। और सहरी खाने के तिब्बी भी फवायद है। इस्लाम में तो अमल सुन्नत है सहरी खाना, यानी पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि सहरी खाया करो, सहरी में बहुत बरकत है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वादी में कल 9 मार्च को तमाम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोबारा खुलेंगी। ये अदारा पिछले हफ्ते मशरकी वस्ता में पेश आया वाक़ा का तनाज़ुर में एहतियाती तौर बंद किया गया था। मर्दा का ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन भारत को मुकाबलो न्यूजीलैंड नाल वेगो। मैच अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू वेगो। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप का फाइनल में चौथी बार खेल रही है तो वह तीजी बार यो फाइनल जीतने की भरपूर कोशिश करेगी, जड़ो एक रिकॉर्ड वेगो। उनका न्यूजीलैंड दूसरी बार फाइनल में खेलेगी। उसने अजय तक यह ट्रॉफी नहीं जीती है। तो इसके नाल गोजरी खबरों को यो बुलेटिन मुक्यो दो इजाजत रब रखो।